बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है और इस क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारे पास, अ फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2016. The following was the expenditure on the contract for रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जिसे 3 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसे उस कंपनी ने स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2016 को। मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट रुपीज़ 55,000, 51,000 का मटेरियल भेजा गया साइट पे इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाने के लिए। प्लांट यूज़ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट रुपीज़ 15,000, प्लांट यूज़ किए गए जिसकी वैल्यू थी 15,000 रुपीज़। वेजेस 81,000, अदर एक्सपेंसेस इनकर रुपीज़ 5,000। वेजेस और अदर एक्सपेंसेस भी हमें दिए गए हैं। फर्दर बताया गया है कि कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट बाय 31 मार्च 2017 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,28,000। 31 मार्च 2017 मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर कॉन्ट्रैक्टर को कैश रिसीव हुई 1,28,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। ठीक है, सो इसकी बेस पे हमने वर्क सर्टिफाइड भी हमने फाइंड आउट करना है। ऑन द प्लांट एंड मटेरियल्स चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट रुपीज़ 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट रुपीज़ 2,500 वर लॉस्ट। ठीक है, कि जब देखा गया ड्यूरिंग द ईयर तो प्लांट जिसकी वैल्यू थी 3,000 और मटेरियल जिसकी वैल्यू थी 2,500 लॉस हो गया। तो पीछे इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से कोई भी प्लांट या कोई भी मटेरियल का लॉस हो जाता है तो उसे हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे बर्डन उसको नहीं बनाना। हमने ये नहीं कहना कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉस हुआ है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में ये इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर कोई भी लॉस हम इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो होंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो होंगे तो हमारी इनकम कम शो होगी। फिर नेक्स्ट टाइम लेट्स सपोज जैसे हमने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया 3 लाख का, ठीक है, इसमें हमें लॉस हुआ प्लांट और मटेरियल का मिला के टोटल लॉस हुआ 5,000 का। तो हमारे माइंड में होगा नेक्स्ट टाइम ऐसे ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख का नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें करना चाहिए 3,10,000 का, क्योंकि हमने इसमें जो फर्दर हमारा लॉस हुआ वो भी ऐड कर लिया। हमारा माइंड सेट बन गया कि हमने ज़्यादा पैसे बताने हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे जो कंपिटिटर्स हैं वो सेम कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख में कर रहे होंगे तो हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लॉस हो जाता है तो उसको हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे बर्डन नहीं बनाना, बल्कि जब कंपनी अपना एक फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह बनाएगी तो वहाँ पर इस लॉस को ज़रूर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाएंगे तो तब इस लॉस को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, सो हमने ये 3,000 मटेरियल इसका प्लांट का और 2,500 जो मटेरियल है इसको हमने एक्चुअल मटेरियल में से माइनस कर देना है क्योंकि ये लॉस हो गया है। ऑन 31 मार्च 2017 प्लांट विच कॉस्ट रुपीज़ 2,000 वाज रिटर्न टू द स्टोर्स, द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड रुपीज़ 1,000। प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर 2,000 रुपीज़ का जो है तो साइड पे वापस भेजा गया। ठीक है, मतलब क्लोजिंग प्लांट भी हमें दिया गया है और 1,000 अनसर्टिफाइड अमाउंट भी हमें बताई गई है। एंड मटेरियल कॉस्टिंग टू रुपीज़ 2,300 वर इन हैंड ऑन साइट, और एट द एंड ऑफ द ईयर मटेरियल भी 2,300 रुपीज़ का बच गया। ठीक है, इसके बाद हमें बताया गया है कि चार्ज 15% डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड टेक टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें पहले से ही बताया गया है कि जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आएगा उसका 2/3 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। रिक्वायरमेंट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की और
बैलेंस शीट की। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का यहाँ पर फॉर्मेट बना लिए मैंने। सेम फॉर्मेट बनेगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डिटेल्स रुपीस, डिटेल्स रुपीस। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड की अमाउंट हमें बताई गई है 51,000। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करना है जो मटेरियल हमारा लॉस हुआ, क्योंकि जो हमारा लॉस हो गया है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस कंसीडर नहीं होगा, सो हमने उसको माइनस कर देना। लॉस मटेरियल है हमारे पास 2,500। क्लियर। और इसके बाद हमने इसमें से माइनस कर देना है मटेरियल क्लोजिंग। जो क्लोजिंग मटेरियल हमारे पास बच गया तो वो भी हम इसमें से माइनस करेंगे, तब हमें एक्चुअल पता चलेगा कि इतना मटेरियल हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो चुका है। ठीक है, सो मटेरियल क्लोजिंग हमें बताया गया है 2,300। 2,300 दोनों माइनस हो जाएंगे। 51,000 माइनस 2,500 माइनस 2,300, अमाउंट आई हमारे पास 46,200। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद दूसरा हमने रिकॉर्ड करना है प्लांट को। जो प्लांट भेजा गया एट साइट, अमाउंट आई 15,000। अब देखें, जो प्लांट हमारा लॉस हुआ सबसे पहले हमने उस प्लांट को माइनस कर देना है इस प्लांट में से। तो माइनस लॉस, प्लांट लॉस हुआ हमारा 3,000 का। आंसर आया हमारे पास 12,000। ठीक है, अब हमेशा याद रखें कि प्लांट की जो डेप्रिसिएशन होती है वही एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस होती है। देखिए, हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि प्लांट जो वापस भेजा गया है वो है 2,000 का। ठीक है, 2,000 का वापस भेजा गया है, लेकिन ये 2,000 का जो वापस भेजा है ये इस ईयर के एंड में भेजा गया। मतलब ईयर के एंड में भेजा गया तो ड्यूरिंग द ईयर ये यूज़ भी तो हुआ है ना। तो जब यूज़ हुआ है तो इसकी डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे चार्ज करनी है। जैसे देखें, 12,000 का हमारे पास अभी प्लांट पड़ा हुआ है, मतलब 15,000 का भेजा गया, 3,000 का लॉस हुआ, टोटल हमारे पास पड़ा हुआ है 12,000 का। 12,000 में से हम कहते हैं कि जो 2,000 का एट द एंड ऑफ द ईयर भेजा गया उसकी भी ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन होगी, और जो 10,000 रिमेनिंग है उसकी भी होगी। तो दोनों की हम कंबाइंड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। जैसे 12,000 मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन हमें बताई गई है 15%। 15 डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट आई हमारे पास 1,800। तो टोटली हम यहाँ पे कहते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 12,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, डेप्रिसिएशन आई 1,800। हमेशा याद रखें कि प्लांट की जो डेप्रिसिएशन होती है एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का वही एक्सपेंस होता है, जो रिमेनिंग होती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे निकाली 1,800। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। वेजेस की अमाउंट हमें बताई गई है 81,000 और अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट है 5,000। क्लियर। अब क्रेडिट साइड पे हमारे पास आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड हमने फाइंड आउट करना है किसकी बेस पे, कैश रिसीव की बेस पे। जो कैश रिसीव की गई है
यहाँ पे ये रही अमाउंटिंग टू ₹1,82,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है, ठीक है। तो इसकी बेस पे हमने देखें किस तरह से निकालनी है। वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, 1,28,000 ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड इसका 80% नहीं है। तो जब ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है तो हमने रेट को उलट कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80 कर देना है। अगर ये वर्क सर्टिफाइड का 80% होता तो फिर 80 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। सो 1,28,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80, हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आई 1,60,000। अभी देखें इसका अगर हम 80% लें तो हमारे पास कैश रिसीव सेम ही आएगी 1,28,000 और 1,28,000। सो 1,60,000। और वर्क अनसर्टिफाइड हमें क्वेश्चन में बताया गया है वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 1,000 को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। दोनों को ऐड किया, आंसर आया हमारे पास 1,61,000, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड बड़ी है हमारे पास 1,61,000 एंड 1,61,000। डेबिट साइड इसमें से माइनस करेंगे 161,000 माइनस 46,200 माइनस 1,800 माइनस 81,000 माइनस 5,000। आंसर आया हमारे पास 27,000, ठीक है। यह है हमारा प्रॉफिट कैरेट डाउन। अब प्रॉफिट कैरेट डाउन को हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन करना है। प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 27,000। इसमें से हमने क्या करना है 2/3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें खुद बताया गया 2/3 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन उसकी भी हमारे पास यहाँ पर एक रेशो बनेगी। जैसे हम यहाँ पर ही एक वर्किंग करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 बताया गया है, मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। या ये वाला यहाँ पे लिखें या इसके बदले जितने परसेंट कैश रिसीव हुई है, कैश रिसीव हुई है हमें 80%, इन दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉफिट है हमारे पास 27,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 80% है 80 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी यूज़ कर सकते हैं या कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड करें, आंसर सेम ही आएगा। 27,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आया 14,400, ठीक है। तो 14,400 ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। और जो रिमेनिंग है 27,000 माइनस 14,400 12,600, ये है हमारा वर्क एंड प्रोग्रेस रिजर्व। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट साइड पर जो कैश रिसीव की हमने कॉन्ट्रैक्टी से, वो वाली हमने लिखनी कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड हमने की है 1,28,000, 1,28,000 क्लोज करेंगे इसको 1,28,000 और 1,28,000 ही हमारा बैलेंस कैरेट डाउन होगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है बैलेंस शीट की। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को हमने रिकॉर्ड करना है। जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रॉफिट हमेशा हमारा कैपिटल का हिस्सा होता है, कैपिटल लायबिलिटी साइड पे होता है। इसमें से हमने जो हमारा लॉस हुआ था वो लॉसेस हमने इसमें से माइनस नहीं करने प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि जो भी मटेरियल या प्लांट वगैरह लॉस होगा
उसको हमने इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है चाहे बैलेंस शीट है उसमें रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, जब कंपनी अलहदा सब कॉन्ट्रैक्ट्स का अपने पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी बैलेंस शीट, वहाँ पे इस लॉसेस को ज़रूर रिकॉर्ड करेगी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में या बैलेंस शीट में हमने उन लॉसेस को रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे बर्डन नहीं बनेंगे। इसके बाद एसिड साइड पे हमने रिकॉर्डिंग करनी है। एसिड साइड पे हमारा सबसे पहले रिकॉर्ड होगा वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें से हमने रिज़र्व माइनस करना है और माइनस जो कैश रिसीव है वो भी करनी है, ताकि हमारे पास एक्चुअल एसेट आ जाए। जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें से जो हमने कैश रिसीव किया और जो रिज़र्व रखा है वो माइनस करेंगे तो एक्चुअल हमारे पास रिसीवेबल यहाँ पे आ जाएगा। फिर अच्छा, वर्क सर्टिफाइड हमारे पास है 1,60,000, वर्क अनसर्टिफाइड है 1,000, रिज़र्व हमने रखा है 12,800 और कैश रिसीव हुई है हमें 1,28,000 161,000 माइनस 12,800 माइनस 128,000 अमाउंट आई हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, 161,000 माइनस 12,800 माइनस 128,000, ठीक है। आंसर आया हमारे पास 20,200। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड होगा मटेरियल एट साइट। जो मटेरियल एट साइट जो देखें, मटेरियल क्लोजिंग है हमारे पास 2,300। इसके बाद प्लांट एट साइट, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो यूज़ हो गया है वो माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग है उसको हमने यहाँ पर एज इन एसिड रिकॉर्ड करना है एट साइट, ठीक है। अब देखें प्लांट हमारे पास कितने का था, 15,000 का। इसमें से जो लॉस हो गया वो तो रहा ही नहीं, लॉस हुआ हमारा 3,000 का। टोटल हमारे पास बचा 12,000। 12,000 में से इस कॉन्ट्रैक्ट में जो यूज़ हुआ वो है 1,800 का, ठीक है। सो 1,800 का माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचा वो हमारा एसेट है। 12,000 माइनस 1,800 आंसर आया 10,200। सॉरी, रिज़र्व हमारे पास यहाँ पर है 12,600 और हमने यहाँ पर 800 किया, इसको 600 करना है तो 20,400, ठीक है। 20,400 हमारे पास बचेगा। मटेरियल एट साइड 2,300 और प्लांट जो हमारे पास एट साइड बच गया है वो है 10,200 जो हमने एज एन एसेट रिकॉर्ड किया। सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना सीखा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सीखा, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंट एंड इसके बाद बैलेंस शीट।